अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं मुजम्मिल आसिफ और एआरवाई स्पोर्ट्स गपशप के एक और नए एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। यकीनन आप लोग बस 2 ही दिन दूर हैं हम सब, जैसे कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट टेस्ट है। मीनवाइल आज हमने जिस गेस्ट को इनवाइट किया उनका ताल्लुक पड़ोसी मुल्क भारत से है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है और क्रिकेट पर गहरी नज़र रखते हैं, खा वो इंडिया की हो या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की के हवाले से बात करनी हो तो आज उनसे बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के हवाले से भी और दीगर टॉपिक्स पे भी। तो वेलकम करेंगे आज के हमारे शो में विक्रांत गुप्ता। विक्रांत भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे याद किया। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू सर। विक्रांत भाई, लाइफ इन क्वारंटीन के बाद क्रिकेट इन क्वारंटीन कैसा एक्सपीरियंस रहा इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज? यार देखिए, क्रिकेट तो मिल ही नहीं रही थी ना हमें, 4-5 महीने हमने क्रिकेट देखी नहीं। तो जो मिल रहा है उसी को हम कंज्यूम कर रहे हैं। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ था। साउथहैम्पटन टेस्ट मैच जिस तरह से हुआ, मुझे लगा यार फाइनली वेस्ट इंडीज शायद रिवाइवल होगा, शायद इंटरेस्टिंग सीरीज होगी। बट वो जो 2 टेस्ट मैच खेले ओल्ड ट्रैफर्ड में बड़े बोरिंग थे। मुझे तो वेस्ट इंडीज की समझ ही नहीं आई कि व्हाट दे वांटेड। दोनों टेस्ट मैचों में आप टॉस जीत के पहले बॉल डाल रहे हो, दूसरे टेस्ट मैच में आप बॉल डाल रहे हो पर आप दो दो ऑफ स्पिनर्स के साथ खेल रहे हो। प्लस उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग बड़ा लेट डाउन सा फील कर रहा हूँ। और मैं तो देखिए आई एम ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, ये आपकी पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज, क्योंकि मुझे लगता है, आई डोंट नो आपका पाकिस्तान में क्या व्यू है। शायद कभी कभी जब आप उस मुल्क में खुद होते हैं तो आपका व्यू डिफरेंट होता है। न्यूट्रल अगर मुझे आप पूछें तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर 2 रीजन। ए, आपकी टीम वैसे भी इंग्लैंड में अच्छा करती है। शायद आपके जो बॉलर्स हैं वो ड्यूक्स बॉल का बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेकंड, आपके पास बॉलिंग है और इंग्लैंड के पास बैटिंग नहीं है। मैंने वेस्ट इंडीज सीरीज से पहले भी कहा था कि इंग्लैंड की बैटिंग इतनी कमजोर है कि वेस्ट इंडीज जीत सकता था। वेस्ट इंडीज ने बॉल नहीं अच्छा डाला, स्टोक्स ने एक टेस्ट मैच जिता दिया। तो अगर आप के बैट्समैन, मेरा मानना है 350 350 रन बना दें तो आप इस सीरीज को बड़े आराम से जीत सकते हैं। बाकी क्रिकेट इन क्वारंटीन की बात है, मुझे लगता है कि दिस इज द साइन ऑफ थिंग्स टू कम। ना सिर्फ आपकी ये सीरीज या आईपीएल, मुझे लगता है कि अगले 6-8 महीने कम से कम, मतलब ज्यादा भी हो सकता है कि आपको इसी तरह के बायो बबल्स और बायो सिक्योर बबल्स में ही क्रिकेट देखने को मिले। बिल्कुल ऐसा ही है कि बैटिंग अगर इंग्लैंड में अच्छी हो तो टीम्स विन करती हैं। विक्रांत भाई, अभी आपने एक चीज मेंशन की कि वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस डाउन हुई ग्रेजुअली, पहले टेस्ट वो जीते उसके बाद डाउन। लगता है कि क्वारंटीन में खेलने का असर पड़ा उनकी परफॉर्मेंस पे कि वो ग्रेजुअली डाउन हो गए, फ्रस्ट्रेटेड थे? नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा। मेरा ये मानना है कि दूसरे टेस्ट मैच में आते आते आई थिंक या तो उनकी टीम में कोई प्रॉब्लम थी, सिलेक्शंस भी ठीक नहीं थी। एक तो होता है ना कि चलो यार आप ऐसा तो नहीं है कि 4 महीने के टूर पे थे भाई। आप अगर इंग्लैंड में 20 दिन 25 दिन पहले पहुंच गए, आपने टेस्ट मैच की तैयारी कर ली, तो आपको तो एडवांटेज था ना वो। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सजा मिली है जी। लोग तो पहले 4-4 महीने के टूर्स करते थे। सही। उनकी सिलेक्शंस गलत थी। जेसन होल्डर ने एज कप्तान बड़ा डिसअपॉइंट किया। और दूसरी वजह यह भी होगी शायद, पहला टेस्ट मैच जो साउथहैम्पटन में खेला गया, इंग्लैंड रवा नहीं आया, इंग्लैंड रस्टी आया। सही। उसकी वजह यह थी कि इंग्लैंड में भी तो देखिए ना, कोरोना वायरस तो सबसे बड़ा वहीं पे शुरू हुआ था। वहां पे तो लोग इतने हलाक हो रहे थे। तो हुआ ये कि इंग्लैंड रस्टी आया, इंग्लैंड रस्टी आया। वेस्ट इंडीज शायद इतना रस्टी नहीं था क्योंकि वेस्ट इंडीज में कोरोना वायरस केसेस कम थे। और मुझे लगता है कि उनके प्लेयर्स जो थे वो शायद ट्रेनिंग करते रहे होंगे। और वो आए और वो बिल्कुल ऐसा लगा कि दे आर रेडी फॉर द ओकेजन। बट इंग्लैंड को जो पहला झटका लगा और स्टुअर्ट ब्रॉड को वो ले आए, उसके बाद देखिए बॉलर जो है बॉल डाल डाल के तो फिर रवा होते हैं, मैच फिट होते हैं। आपके बैट्समैन है, वो भी खेल खेल के रवा होते हैं। तो मुझे लगता है कि सेकंड टेस्ट मैच, थर्ड टेस्ट मैच में आते आते ना इंग्लैंड तैयार हो गया। अब होगा इसका क्या कि इंग्लैंड आपकी सीरीज जो खेलेगा पाकिस्तान की, दे विल बी वेरी रेडी। अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है कि पाकिस्तान को कितनी इन्होंने वो मैच सिचुएशंस में कितनी देर खेला है। वो प्लेयर्स आपके कितने तैयार हैं। फिटनेस के लिहाज से नहीं मैं कह रहा, फिटनेस तो ठीक है, 4 हफ्ते का वक्त होता है, आपके खिलाड़ी आहिस्ता 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 फिट हो गए होंगे। लेकिन नेट और मैच सिचुएशन ये अलहदा होती है। मुझे लगता है कि इसके लिए अगर पाकिस्तान तैयार है, स्पेशली आपके ओपनर्स, देखिए पहले 15 ओवर की गेम है हमेशा। आप पहले 15 ओवर आपने बैटिंग कर ली तो आप 350 रन बना दोगे। आप 15 ओवर में 2 आउट हो गए तो पता चला जी आप 150 ऑल आउट हो गए। सिमिलरली अगर आपने नया बॉल डालना है, अच्छा देखिए कल मेरी वसीम अकरम भाई से बात हो रही थी एंड द ग्रेट वसीम अकरम ने यह कहा था कि
थोड़ा सा ना उनको एक्सपीरियंस की कमी दिख रही है पाकिस्तान की बॉलिंग में। सही सो मैंने उनकी बात, मैं जो वो बोलते हैं मैं उसको बहुत फॉर मी इट इज रिटन इन स्टोन, क्योंकि सही। उनकी गेम की समझ। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसमें उनको यासिर शाह के अलावा वो एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा है। तो अगर आपके बॉलर्स पहले 15 ओवर अच्छा डाल देंगे, अच्छा डाल दें मतलब इंग्लैंड में ऐसा तो नहीं है कि बॉल फेंकी और विकेट मिल गई। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपकी लाइन क्या है, आपकी लेंथ क्या है, आप मूवमेंट क्या करा पा रहे हैं, आपकी रूल्स फील्ड जो भी प्लेसमेंट चेंज क्या है। है, कप्तान की सोच, उसमें भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और इंग्लैंड के तो दोनों ओपनर्स यार, रॉरी बर्न्स और सिबली, मैं तो मतलब आंख बंद करके सोचता हूँ अगर वकार यूनिस और वसीम अकरम बॉल डाल रहे हो, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों एक एक ओवर भी खेल पाते। लेकिन अब आपके बॉलर्स क्या कल करेंगे उस पर बड़ा डिपेंड करता है। सही सही। अच्छा, थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान पे आते हैं। इंडिया पाकिस्तान जब क्रिकेट की बात आती है तो दोनों मुल्क एक दूसरे की क्रिकेट टीम्स को फॉलो करते हैं, तो क्या हाइप बनी हुई है वहां पर? एक तो ये कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड है, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, और दूसरा ये कि दूसरी सीरीज होगी क्वारंटीन पीरियड के बाद इंटरनेशनल। तो क्या हाइप क्रिएट हुई है वहां पर इंडिया में? देखिए क्रिकेट, मैं आपको हकीकत में बताऊं तो नीचे ही है। क्रिकेट को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड, ये एक साल से ऐसा चल रहा है इंडिया में, या तो बहुत ज्यादा तादाद में क्रिकेट हो गई। जो वर्ल्ड कप में हम हारे ना सेमीफाइनल में, आप यकीन मानिए उस दिन से तो ऐसा हो गया जब डिवोर्स हो जाता है ना, वो चीज हो गई। लोग जो है फैंस ना बड़े से मतलब वो बुझ गए। अब सही। उसके लिए एक स्पार्क चाहिए, एक स्पार्क चाहिए। उसके बाद जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया खेला भी है, कोई बहुत बड़ी क्रिकेट तो खेले नहीं। आजकल बड़ी क्रिकेट क्या होती है, अगर इंडिया के हवाले से आप बात करें, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, सही। खत्म। बाकी आप देखिए वर्ल्ड क्रिकेट तो लॉपसाइडेड है ना यार, मुकाबले ही नहीं होते, 3-3 दिन में मैच खत्म हो जाते हैं। तो और प्लस ये आपका ये जो पेंडेमिक आया, तो जैसे मैंने कहा इंग्लैंड वेस्ट इंडीज शुरुआत अच्छी हुई, बट फिर से नीचे गिर गया। और इंग्लैंड आयरलैंड के वनडे मैच हो रहे हैं, आप देखिए टीवी, कल सारा दिन मैं मतलब शाम को मैं घर पे था, सही। मेरा दिल ही नहीं किया मैच देखने का। सही। परसों वाला मैच मैंने कहा यार समझ ही नहीं आ रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट है। तो पाकिस्तान की सीरीज अच्छी होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान इंग्लैंड की कांटे की टक्कर हो गई तो फिर इंटरेस्ट ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी और जनरेट होगा। तो आप ही की बात को सेकंड करते हुए कि जैसे आपने कहा कि फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्पार्क चाहिए, तो समझते नीड ऑफ द आवर है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की एक सीरीज हो जाए इसी दौरान? वो हो नहीं सकती, वो हो ही नहीं सकती ना। देखिए ये बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, मुझे बताइए वो उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जी तो बिल्कुल। जो चीज हो ही नहीं सकती हम उस तरफ क्यों जाएं। सही। आ, शायद आज से, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि 2015 के एंड में एक छोटी सी विंडो खुली थी, तब लगा था कि शायद बायलैटरल रिश्ते मुल्कों के सुधर जाएंगे, शायद सही। क्रिकेट बोर्ड्स जो है वो क्रिकेट खेल लेंगे। लेकिन वो भी इतना पास आके जिस तरह से दूर हो गए, हम्म। मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में इंडिया पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हों। मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट के रिलेशंस अच्छे हों। अब मैं इसको अच्छा बुरा नहीं कह रहा, इन द सेंस कि मैं आई एम नॉट, अब मैं कुछ जजमेंट नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा हो या वैसा हो। आइडियल दुनिया में तो हर कोई चाहता है कि आपके पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे हो। हम्म। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की जो एक्साइटमेंट लेवल होती है वो तो ऑब्वियसली अनपैरेलल्ड है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इन द नियर फ्यूचर हम इंडिया पाकिस्तान की उस तरह की क्रिकेट जो है वो एक्सपेक्ट करें या होप करें। सही। अच्छा विक्रांत जी, थोड़ा सा आईपीएल की तरफ आते हैं कि बीसीसीआई को काफी क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी वर्ल्ड वाइड कि जब 2020 टूर्नामेंट जो है वर्ल्ड कप वो पोस्टपोन हुआ और उसकी जगह आईपीएल कराया गया। बहुत सारी ऐसी भी बातें हुई कि बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है आईसीसी पे। ओवरऑल इस सारी सिचुएशन को आपने किस तरीके से जज किया और क्या कमेंट करेंगे इसमें? नहीं, बट वर्ल्ड वाइड क्रिटिसिज्म बीसीसीआई को नहीं मेरे ख्याल से फेस करना पड़ा। बीसीसीआई आईसीसी। ऑस्ट्रेलिया से कोई, नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया तो होस्ट था, सही। होस्ट ने मना कर दिया हम नहीं कर सकते, तो ऑस्ट्रेलिया में तो क्रिटिसिज्म नहीं होगा बीसीसीआई का, आईसीसी का। इंग्लैंड से मैंने एक आवाज नहीं सुनी जिसने किसी ने कहा हो कि यार ये इंडिया ने जानबूझ के करा दिया। वेस्ट इंडीज से मुझे एक आवाज नहीं आई, साउथ अफ्रीका से मुझे एक आवाज नहीं आई। आवाज कहां से आई? आवाज आई कुछ हद तक श्रीलंका से, वो भी प्लेयरों के नहीं, दो चार मीडिया के लोग। और आवाज आई पाकिस्तान से। अब देखिए मैं इंडिया में हूं, आप पाकिस्तान में हैं, आप भी इस बात को समझते हैं कि मौका चाहिए होता है ना। आप मुझे बताइए कि जो पाकिस्तान के प्लेयर्स या लोग कह रहे हैं कि जी इंडिया ने जी जानबूझ के वर्ल्ड T20 कैंसिल करा दिया। ऑस्ट्रेलिया दूध पीता बच्चा है क्या? वो रोटी को चोची कहता है। ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए विक्टोरिया जो है स्टेट, वो कर्फ्यू में चला गया है, वो कर्फ्यू में चला गया है।
वो उनकी जो गवर्नमेंट है, जो उनकी नेशनल गवर्नमेंट है, वो 2.5 महीने से कह रही है हम नहीं होने देंगे, हम नहीं हो सकता। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2.5 महीने पहले कह रही है जी नहीं हो सकता। आईसीसी जिद में अड़ा हुआ था, और आईसीसी में कौन जिद कर रहा था? वो भी इंडियन ही थे, शशांक मनोहर। बल्कि आप ये छोड़िए, शशांक मनोहर तो एंटी इंडिया थे ना उस वक्त। वो तो जानबूझ के चाहते थे कि आईपीएल डिले हो बाद में हो ही ना। बल्कि इंडिया में तो हम उसको ऐसे देख रहे हैं। और बीसीसीआई ने क्या किया? बीसीसीआई का क्लाउट है जी, बिल्कुल है, आईसीसी पे बिल्कुल क्लाउट है बीसीसीआई का, मैं मानता हूं। लेकिन वो कोई गैर कानूनी नहीं है। वो बीसीसीआई का इंडिया का पैसा हो, इंडिया के आई बॉल्स हो, इंडिया की टीम हो। अब दुनिया उसमें आती है तो आती है। आप मुझे बताइए, आईपीएल में एक प्लेयर, दुनिया का एक प्लेयर ने कहा हो कि मैं आईपीएल खेलने नहीं आऊंगा? क्यों नहीं कोई बोलता? क्या उसमें उनके मुंह में हम वो उनमें से रोटी निकाल रहे हैं? नहीं, ऐसा हो रहा ना। तो सब खेलना चाहते हैं। आईपीएल इतना बड़ा प्रोडक्ट है तो है। दूसरी बात, आईसीसी में इन्फ्लुएंस होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। और अगर आप, बीसीसीआई तैयार था, बीसीसीआई ने तो तैयारी की ना, बीसीसीआई ने होमवर्क किया हुआ था, उनको पता था वर्ल्ड टी20 नहीं होगा। उन्होंने आईपीएल करा दिया यूएई में। यूएई क्या है? यूएई तो वो है ना जो आपके दोस्त मुल्क थे। आप भी तो वहां पर कितने साल क्रिकेट खेले। जब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट नहीं हुई तो आप अबू धाबी खेले, आप दुबई खेले। लेकिन आज वही बीसीसीआई के लिए, इंडियन प्लेयर्स के लिए, आईपीएल के लिए रेड कारपेट बिछा के बैठे हुए हैं। तो कोई ना कोई वजह तो उनको भी लगती होगी ना कि चलो यार, लेट अस आल्सो बी पार्ट ऑफ द आईपीएल। अब वहां पे दुबई एक्सपो जो है, मैंने सुना इतना बड़ा होता है, वो कैंसिल हो गया। वो रग्बी सेवन्स, क्या वो सेवन्स जो टूर्नामेंट है वो कैंसिल होगी, आईपीएल हो रहा है। और दुबई गवर्नमेंट कह रही है कि हम क्राउड भी बिठाएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि मैं हैरान होता हूं ये सुन के कि भाई इंडिया ने जी ऐसा कर दिया। जो कहते हैं, मेरा ये मानना है, एंड आई एम कोटिंग वसीम अकरम, उन्होंने भी कल शो में ये बोला, कहते यार ये यूट्यूब चैनल के व्यूज के लिए ये सब मत बोलो। आपकी व्यूज आ जाते हैं, आप तमाशा कर सकते हैं, लेकिन सर इज्जत आपकी तब होती है जब आपकी बात में वजन हो। आप मुझे खुद बताइए, आपका तो स्टेक पे कुछ नहीं है, मेरा तो स्टेक पे कुछ नहीं है, ना मेरी जेब में पैसा आना है ना आपकी जेब से निकलना है। आप मुझे खुद दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि एक क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड टी20 कैंसिल करा दे? हाँ, एशिया कप जरूर मैं मानता हूं कि एशिया कप होना चाहिए था, एशिया कप हो सकता था। और मैंने ये बार बार अपने, मेरे, आप ट्विटर पे जाइए, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, आप मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पे जाइए, कहीं पर भी जाइए, ये मैंने बार बार कहा है कि एशिया कप हो सकता था। लेकिन मुजम्मिल भाई, आप मुझे बताइए वो किसकी कमजोरी रह गई? होस्ट की कमजोरी रह गई। बीसीसीआई को नहीं सूट करता था, उन्होंने कहा यार एशिया कप हम बाद में खेल लेंगे क्योंकि देखो हमारे प्लेयर अभी खेल नहीं रहे हैं, व्हाटएवर दैट दे सेड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दम होना चाहिए था ये कहने का कि एशिया कप होगा 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 होगा। एशिया कप कैंसिलेशन किसने बोली? सौरव गांगुली ने मेरे इंस्टाग्राम लाइव में। और वहां से भी पीसी रिएक्शन आया, जी ये कौन होते हैं बोलने वाले, फिर उन्होंने कहा जी हाँ जी हो गया। तो उसमें सर पाकिस्तान की कमजोरी है। एशिया कप, मैं अभी मानता हूं कि अगर एशिया कप से हमारी क्रिकेट शुरू होती बहुत मजा आता, नेशन वर्सेस नेशन। आईपीएल ठीक है, लेकिन जो नेशन वर्सेस नेशन होता है ना, उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच होता, इंडिया बांग्लादेश होता, श्रीलंका के साथ होता, आपके मैच होते, वो 15 दिन में हमें बहुत टॉप क्लास क्रिकेट देखने को मिलती। यस, दैट इज अ कैजुअलिटी, बट उसके अलावा वर्ल्ड टी20 कैंसिल करा के आईपीएल कराना, अरे ये तो बच्चों वाली बात हो रही है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज कोट करूंगा कि आपने कहा कि प्लेयर्स मना नहीं करते, तो अभी रिसेंटली माइकल क्लार्क का एक स्टेटमेंट आया था कि अगर जो प्लेयर्स स्लेज नहीं करते इंडियन प्लेयर्स को, वो डरते हैं कि उनका आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट ना कैंसिल हो जाए। और दूसरी चीज ये कि ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेटर्स ने अभी इस बात पर, जो टी20 वुमेन्स चैंपियनशिप जो है वो आपने आईपीएल जो है वुमेन्स का, वो आपने शिफ्ट किया, तो उस पर भी काफी क्रिटिसिज्म, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने भी ये लिखा है कि वो WBBL से जो है वो क्लैश कर रहा है। तो इन दोनों चीजों पे क्या? नहीं तो क्लैश कर रहा है, ठीक है, क्लैश कर रहा है। उसमें बिग बैश इंडिया की 3 लड़कियां नहीं जाएंगी और वहां की लड़कियां यहां आकर नहीं खेलेंगी। आप मुझे बताइए कि क्या इंडिया की 3 लड़कियों के ना जाने से बिग बैश लीग खत्म हो जाएगी? नहीं। लेकिन व्यूअरशिप वहां से क्यों रिएक्शन आ रहा है? नहीं 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 सर, व्यूअरशिप ठीक है, मैं उसमें भी आता हूँ, मैं मानता हूँ कि इट कुड हैव बीन मैनेज्ड बेटर। मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। वहां से क्यों ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेटर्स ने इतना एक्सट्रीम रिएक्ट किया है अपने बिग बैश लीग के लिए, या फिर इसलिए क्योंकि वो यहाँ आके खेलना चाहती थी, फॉर देम टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट? मैं तो खुद कह रहा हूँ यार कि मतलब आपने क्लैश करा दिया। आप 3 टीमें रखोगे, 4 मैच कराओगे, अगर आप दुनिया की टॉप क्रिकेटर्स आती जो बिग बैश लीग भी खेल रही हैं सब आती तो और मजा आता। लेकिन जहां तक माइकल क्लार्क की बात है, माइकल क्लार्क मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो अच्छे दोस्त हैं। और मैं मतलब उनसे
अब मान लीजिए हफ्ते में 1-2 बार मेरी बात हो जाती है। माइकल क्लार्क वो शख्स है जो पिछले 4 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आईपीएल में आके कमेंट्री करते हैं, वो वर्ल्ड कप में मेरे चैनल आज तक और इंडिया टुडे के साथ थे, आप चेक कर सकते हैं। सही। और इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। बाय दैट लॉजिक मैंने माइकल क्लार्क को भी उस दिन फोन करके कहा था, मैं कहा माइकल यू आर सेइंग दिस कि भाई इंडियन प्लेयरों के कॉन्ट्रैक्ट से अगर आपके प्लेयर डरते हैं तो भाई फिर आप अपने अंदर झांको ना। और ये वही माइकल क्लार्क है बाय द वे, जो इंडिया की तारीफें भी करते हैं। आप पिछले साल का एक काम कीजिए ना, वर्ल्ड कप की हमारी कवरेज उठा के देखिए। मैं माइकल क्लार्क को हर मैच से पूछता था पहले हिंदी में, माइकल जीतेगा तो? वो बोलते थे इंडिया ही। तो ये क्या बात हुई? इट कैनॉट बी अ डाइकॉटमी ना, कि आप कहो यार ये रंग लाल भी है ये नीला भी है, या तो लाल है या नीला है। और माइकल क्लार्क ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, क्यों बोला, आई डोंट नो। लेकिन अगर उनके प्लेयर वाकई में इसलिए डर जाते हैं, स्लेज नहीं करते इंडियन प्लेयरों को कि उनको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता आईपीएल का, भाई लानत है उन पे। सही सही सही। अच्छा विक्रांत जी, पीएसएल हुआ, पीएसएल को भी आपने काफी फॉलो किया, तो जी, कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस? 5 सीजन हो गए। पीएसएल आपका अच्छा प्रोडक्ट बनता जा रहा है और बनेगा, उसको थोड़ा आप वक्त दीजिए। अ, अभी आप उसको आईपीएल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आपको भी पता है, क्योंकि आईपीएल बहुत आगे निकल गया है। और आप पीएसएल, क्योंकि पाकिस्तान के लिए देखिए क्रिकेट शुरू कराना भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। मैं आई सिंपैथाइज कि यार पाकिस्तान में 2009 के बाद अब जाके इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हुई है। और आप उन बच्चों के बारे में देखिए, उन जनरेशन के बारे में देखिए जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट अपने मुल्क में देखी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की टीम आपकी अच्छा करती है ना, तो आप उस टीम की तारीफ करें, जब बुरा करती है तब भी तारीफ करें। बिकॉज उन्होंने सिस्टम के कारण नहीं जीता, वो सिस्टम के बावजूद जीतते हैं। आप इतनी मजबूरियां होने के बावजूद वो आपके मुल्क को दे मेक यू फील प्राउड। तो मैं तो बल्कि खुद देखता हूँ, हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान में इतना क्रिटिसिज्म होता है आपके प्लेयरों का, नहीं होना चाहिए। अब इंग्लैंड में आपकी सीरीज है, ऑब्वियसली आप चाहते हैं आपकी टीम जीते, खुदा न खास्ता नहीं जीती तो भी आप प्लेयरों के साथ खड़े रहिए। पीएसएल तब बड़ा प्रोडक्ट बनेगा जब उसमें दुनिया के टॉप करंट प्लेयर्स आएंगे। टॉप करंट प्लेयर्स का मतलब है कि डेविड वार्नर भी आएंगे, पैट कमिंस भी आएंगे, ये सब आएंगे। सही। जिस दिन वो आएंगे वो पीएसएल बहुत बड़ा होगा। लेकिन अभी वो ग्रो कर रहा है, और अभी जितना वो ग्रो किया है मुझे लगता है कि एज अ नेशन पाकिस्तान शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। आप देखिए, आपको ये जो वर्ल्ड T20 नहीं होने से माली नुकसान हुआ आपका, क्योंकि आईसीसी का पैसा आना था बाकी बोर्ड्स को, तो वो आप को अफेक्ट हुआ। लेकिन अब आप अपना पीएसएल तो करा सकते हैं। अब आपका जो पीएसएल नहीं हुआ था, अब वो आप करवाइए। तो मुझे लगता है हर चीज में एक ना पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि आपका पीएसएल है, उसको एक मुकम्मल एंड तक लेकर जाइए। पीएसएल आज नहीं, कल, परसों, 2 साल बाद, 4 साल बाद, अगर आईपीएल के मुकाबले का नहीं तो दुनिया के टॉप 2-3 लीग्स में भी अगर आ जाएगा तो ये आपके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट होगा। सही। अच्छा विक्रांत भाई, लास्ट कमेंट आपका चाहूंगा पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पे। आप भी फॉलो करते हैं पाकिस्तान टीम को, तो लुकिंग एट द स्क्वाड क्या समझते हैं कि क्योंकि लास्ट 2 सीरीज हम ड्रॉ करके आए, तो क्या एक्सपेक्टेशन, क्योंकि एज अ क्रिकेट फैन आप क्या? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो बल्कि ये बार बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में अच्छा करती है। बल्कि इंडिया ने पिछले जो 3 टूर्स हुए हैं इंग्लैंड के, हमने तो अच्छा नहीं किया है। 11 में हम बहुत अच्छी टीम लेकर गए, हम 4-0 हार के आए। हम 14 में गए, हमने 1-0 लीड ले ली, फिर 3 टेस्ट मैच लगातार हार के। अब पिछला टूर भी हमने 2 साल पहले किया, वी शुड हैव डन बेटर। वहां पे भी विराट कोहली की सिलेक्शंस को लेकर या जिस तरह से टीम चल रही थी, इश्यूज थे और इंडिया हार गया। इंडिया को वो सीरीज भी जीतनी चाहिए थी। लेकिन आपकी टीम हमेशा वहां पे इसलिए अच्छा करती है, आपके पास अच्छे बॉलर्स होते हैं। और ड्यूक्स बॉल जो है, हालांकि हमारे पास भी जो एसजी टेस्ट का बॉल इस्तेमाल होता है इंडिया में, वो भी वैसे ही होता है। आपके पास बॉलिंग अच्छी है। और यासिर शाह, अगर कप्तान उनको बैक करेंगे तो आप देखिए इस बैटिंग लाइनअप के सामने यासिर शाह काफी विकेट ले सकते हैं। आई डोंट नो वो कितने फिट हैं, कितने ईगर हैं। अगर उनको कप्तान बैक करेगा तो विकेट लेंगे। आपकी दिक्कत अगर आएगी तो वो आएगी आपकी बैटिंग में। इसीलिए मैं बाबर आजम को देखना चाहता हूं। बाबर ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज आपको याद होगी, पहली इनिंग में एक गलत शॉट मार के आउट हो गए। तो मैंने कहा भी था, मैंने कहा शायद बाबर आजम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि मैं बाबर आजम हूं। सेकंड इनिंग में उन्होंने बताया, 100 बना के बताया कि मैं बाबर आजम हूं। तो इंग्लैंड सीरीज अब मैं ये देखना चाहता हूं कि बाबर कैसे वहां पर जाकर परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगेन
आप उनको वक्त दीजिए। अभी से आप ये मत सोचिए कि बाबर आजम, विराट कोहली या स्टीव स्मिथ बन गए हैं। अभी ही इज वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, उनका रिकॉर्ड अच्छा है और बहुत मेच्योर क्रिकेटर वो लगते हैं। आपने उनको लिमिटेड ओवर्स की कप्तानी भी दे दी है, शायद जिम्मेदारी उनको बेहतर भी बना सकती है। बाबर आजम को ये सीरीज दीजिए। और अगर आपने प्लेयर बनाना है बड़ा, अगेन मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, उस प्लेयर के पीछे मत पड़िए। अगर बाबर आजम की एवरेज सीरीज हो या बुरी सीरीज हो, होनी नहीं चाहिए, उनके साथ खड़े रहिए। विराट कोहली ने 2014 में अपने पहले इंग्लैंड सीरीज में कोई 135 रन बनाए थे, 139 रन 10 इनिंगों में, बट धोनी उनके साथ खड़े रहे, हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा रहा। और पिछले टूर में गए, उन्होंने देखो 100 पे 100 बना दिए। तो आप बाबर को वक्त दीजिए। अगर बाबर ने बना दिए 200, आपकी टीम जीत रही है। अजहर, वो भी बड़ा मेच्योर प्लेयर है, उनसे भी बहुत मुझे लगता है तवक्कुआत आपको होगी। तो आपके पास टीम बुरी नहीं है। दी ओनली थिंग इज कि एक्सपोजर क्योंकि लिमिटेड रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का, तो वो शुरुआत कैसे करते हैं। आपके पास जो सपोर्ट स्टाफ गया है, मैं वो भी देखता हूँ, फॉलो करता हूँ कि मिसबा को भी बहुत गाली पड़ती है, यूनुस खान को भी बहुत गाली पड़ती है, कभी वकार यूनिस को। बट आपके तो लेजेंड्स है ना ये। आप क्यों नहीं चाहेंगे कि जो उन्होंने खुद किया है वो दूसरों से भी करवाएं। तो आप अपनी टीम के साथ रहिए। बल्कि मैं आपकी टीम को फॉलो कर रहा हूं और मैं आपकी टीम से मुझे बहुत तवक्कुआत है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान अच्छा खेले और पाकिस्तान अच्छा खेलेगा भी। सही। अच्छा, लास्ट में मेरे पास रैपिड फायर है, मेरे पास कुछ नाम है, उनके बारे में कोई एक लफ्ज या एक लाइन आप कहना चाहें। सबसे पहले आपके फॉर्मर कैप्टन MS धोनी। MS धोनी, अंग्रेजी में एक लफ्ज आता है इररेवरेंट, मतलब अलग ही चीज। इररेलेवेंट नहीं, इररेवरेंट, सही। मतलब कुछ अलग ही चीज आप में होती है जो आम से हटके होती है। उनमें वो चीज थी जब वो आए एज अ प्लेयर, एज अ कप्तान। लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी कप्तानी में ना इररेवरेंस खत्म हो गई और वो कप्तान बन गए। और एंड में उनकी जो बैटिंग भी थी, मतलब ऑब्वियसली वो ही वाज अ पेल शैडो ऑफ हिज फॉर्मर सेल्फ। बहुत बड़े प्लेयर यार, इंडिया के लेजेंड, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में ऑल टाइम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। बट टुवर्ड्स द एंड वो समहाउ ना, वो मुझे फियर ऑफ फेलियर उनकी गेम में देखना शुरू हो गया। वो थोड़े से रिस्क कम लेने शुरू हो गए। सही। हालांकि रैपिड फायर था, बट मैंने बड़ा लंबा जवाब दे दिया। कोई बात नहीं। पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है ना। बिल्कुल। बाबर आजम। बाबर आजम द फ्यूचर। मैं चाहता हूं कि दुनिया एक कॉन्टेक्स्ट चाहती है। हमेशा देखिए 90s में वकार एंड वसीम, लारा वर्सेस सचिन, सचिन वर्सेस शेन वॉन, कोई फास्ट बॉलर वर्सेस इंजमाम, ये लड़ाइयां थी। आज विराट, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन प्लेयर है, लेकिन वो पुल नहीं है उनमें इतना। जो रूट मेरे ख्याल फैब फोर से बाहर हो गए हैं। तो बाबर आजम को उस जगह को बनाना है और उसकी शुरुआत उनको इस दौरे से करनी है। सही। विराट कोहली। विराट कोहली, किंग कोहली। तीनों फॉर्मेट्स की बात करें, द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात करें, मेरा अभी भी मानना है कि मैं ग्राउंड में जाऊंगा विराट कोहली को देखने के लिए। लेकिन शायद अगर मैं टीम का कप्तान हूं, तो स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में विराट से थोड़ा सा आगे हैं बैटिंग में। उनका रिकॉर्ड देखें यार, अनमैच्ड। उन्होंने इंडिया में भी रन बनाए, हर जगह रन बनाए। आईसीसी एज एन इंस्टीट्यूशन या इदारा, थोड़ा सा आईसीसी अलग ही जोन में चला गया है। आईसीसी की जरूरत है। आईसीसी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स कराता है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अपना वजूद जो है ना, आहिस्ता 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 फीका कराता जा रहा है। क्योंकि दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ द गेम है वो नहीं हो रहा है। गेम तो सिमटती जा रही है, छोटी होती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, ये है 3 बिग सुपर पावर्स। साउथ अफ्रीका में भी गेम गिर गई है। पाकिस्तान तो अब मेरा मानना है कि चलो खड़ा होना शुरू हुआ है। और अगर पाकिस्तान ने अच्छा किया तो आप देखेंगे वर्ल्ड क्रिकेट जो है ना, दोबारा से लोगों का इंटरेस्ट आ जाएगा। सही। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्रिकेट सीरीज, तो ड्रीम ही रह गया जी। मैंने तो अपने बचपन में वो देखा है, उसको जिया है। बड़ी टेंशन होती थी यार जब मैं फैन था पाकिस्तान की। आपकी टीम बहुत मजबूत होती थी, हमें तो डर ही लगा रहता था। बट एक वक्त आया, अब वो मेरे जर्नलिज्म के साथ कोइंसाइड भी किया, जिसमें पाकिस्तान के भी लेजेंड्स थे, अब बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे। बट इंडिया ने पहले मुकाबला बराबर किया, फिर इंडिया उनसे आगे निकल गया। और मैं तो
पहले भी कई बार कह चुका हूँ, मैं तो पाकिस्तान कई मरतबा आया हूँ, मैंने 4 की सीरीज की, 6 की सीरीज की, मुझे प्यार भी बड़ा मिला। और आपके जितने बड़े प्लेयर्स हैं, मतलब मैं आई एम नॉट अफ्रेड टू से कि अगर मैं कोशिश करूं किसी से बात करने की, वो सामने से उतनी ही रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पीएसएल के बारे में कुछ एक लफ्ज? आएगा आएगा आएगा, ये पीएसएल में पोटेंशियल है वर्ल्ड की टॉप 2-3 लीग्स में आने की। जैसे अभी देखिए आप, आईपीएल तो है ही है, बिग बैश लीग है, लेकिन बिग बैश में मुझे बताइए करंट प्लेयर्स कहाँ खेल पाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के करंट प्लेयर्स ही नहीं जिस लीग में खेल पाते, क्योंकि वो होम सीजन क्लैश करता है। सिमिलरली इंग्लैंड की अभी जो आएगी 100 बॉल, वो तो मुलतवी हो गई अगले साल के लिए। वो देखते हैं कैसी है। पीएसएल तब बड़ा बनेगा जब दुनिया के बड़े बड़े करंट प्लेयर्स उसमें आकर शिरकत करेंगे। और आईपीएल के बारे में, और आईपीएल की फेवरेट टीम? यार आईपीएल में मेरी कोई फेवरेट टीम नहीं है। आप हैरान होंगे ये देख के कि यार, अब देखिए आप सहाफी हैं, मैं भी हूँ, हाँ, अपने मुल्कों के लिए इतनी टेंशन लेते हैं 10 महीने, 2 महीने तो बिना टेंशन के जी लें। मैं शाम को आधा घंटा पहले सोचता हूँ आज इसका इसका मैच है, चल यार आज ये अपनी टीम है। आराम से घर पे हैं तो घर पे, दफ्तर में ही होते हैं वैसे तो, अपना मैच देखते हैं, कोई टेंशन नहीं लेता हूँ। वो अच्छा खेला, वो बुरा खेला, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। अगले दिन फिर 2 और। बट हाँ, क्योंकि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, तो किंग्स इलेवन पंजाब के साथ मेरी शुरू से बड़ी एफिनिटी रही है। अनफॉर्चुनेटली यार वो टीम जीत नहीं पाती। फिर जब शुरू हुआ था तो केकेआर, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स में सौरव गांगुली थे और मेरे दोस्त भी थे, मेरे मतलब फेवरेट कप्तान भी थे, और शोएब अख्तर ने एक स्पेल डाला था, तो शोएब भाई भी वहीं से खेले थे पहले। फिर उसके बाद वसीम अकरम उस टीम के साथ जुड़े थे, तो तब तक मुझे केकेआर भी पसंद थी। अब चेन्नई अच्छी लगती है, वहां पे हरभजन सिंह खेलते हैं, सुरेश रैना खेलते हैं, धोनी खेलते हैं। मुंबई इंडियंस जो है मेरे वो छोटे बेटे की फेवरेट है, रोहित शर्मा वहां से खेलते हैं। तो मैं बस ये सोचता हूँ, और दिल्ली में मैं रहता हूँ, तो दिल्ली कैपिटल्स तो है ही है, तो मैं ये सोचता हूँ कि मतलब हर जगह अपने अपने हाथ रख दो, कोई ना कोई तो जीत जाएगा। सही, जबरदस्त जबरदस्त। विक्रांत भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहे पाकिस्तान के लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए? देखिए, अब अगेन ये बड़ी वो फॉर्मल सी बातें लगती हैं कि प्यार मोहब्बत ये वो। अब मेरे आपके कहने से कहाँ होगा, मेरे आपके कहने से कहाँ वो चीज होगी। देखिए, हमारी और आपकी तो प्यार मोहब्बत है, लेकिन आई थिंक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ये जो प्रेशर्स आ गए हैं ना, जो प्लेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं बिकॉज आपको हेडलाइंस चाहिए, वो थोड़ा सा ना हालात और खराब करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, ये टेस्ट क्रिकेट है, 5 दिन में खेली जाती है, 2 इनिंगें होती हैं। आपका एक खराब सेशन आता है, बॉल छोड़ के खेलते हैं। आज हालात नहीं ठीक, कल ठीक हो जाएंगे। और हम लोग पता क्या हो गया, बहुत उतावले हो गए हैं। आप मुझे बताइए कि बीच में भी तो कितने कितने 2-2 डेकेड्स इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं हुई थी। वो वक्त है, अभी भी आप देखना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगले हफ्ते दोबारा से क्रिकेट शुरू होगी। और दूसरा ये है कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें, फैंस को मेरी ये अपील है, अपील क्या, मैं कौन होता हूँ यार अपील करने वाला, आपकी टीम है। बट अगर आप अपनी टीम को अच्छा करते देखना चाहते हैं, और आप देखना चाहते हैं कि आपके मुल्क में क्रिकेट और बढ़े, तो अपने प्लेयरों के साथ रहिए। अपने प्लेयर जिस दिन आपके हारे, उस दिन उनके साथ रहिए। कोई बात नहीं, हमारी टीम भी वर्ल्ड कप हारी, बहुत बड़ा झटका लगा, बट प्लेयरों के साथ थे। ये नहीं कि आज हम उनको हीरो बना दें और कल हम विलन बना दें। ये जो प्लेयर्स होते हैं जमील भाई, ये हमारा और आपके मुल्क का नाम रोशन करते हैं, और ये खिलाड़ी हैं, दे आर स्पोर्ट्स पीपल। ये कोई जुर्म नहीं करते हैं हार के, वो compete करते हैं, कभी वो अच्छा करते हैं, कभी बुरा करते हैं। और मुझे याद है जब पाकिस्तान 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीता था, क्योंकि लीग मैच में इंडिया ने बुरी तरह हराया, और करते करते हम बड़े ओवर कॉन्फिडेंट गए। ओवल में मैच था, हमने कहा यार पाकिस्तान को तो ऐसे ही हरा देंगे। पाकिस्तान प्लेड आउटस्टैंडिंग, उन्होंने बुरी तरह हराया इंडिया को। उसके बाद आपके कई न्यूज चैनल्स ने मुझे लंदन से लाइव लिया और मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। और मैंने कहा यार मैंने क्या गलती कर दी है भाई, मैं तो प्लेयर भी नहीं हूं, और आप अपनी जीत को सेलिब्रेट कीजिए। उस दिन हुआ क्या, आपकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती, आपके लिए उससे ज्यादा खुशी ये हो गई कि जी इंडिया का हमने घमंड तोड़ दिया। नहीं, सरफराज की उस टीम को आप अगर उसके साथ खड़े रहते, और उसके बाद आप ना एंजॉय करते रहे चैंपियंस ट्रॉफी। और मुझे याद है 2 साल तो लोग मुझे ही कहते रहे, अरे तुम्हें चैंपियंस ट्रॉफी में हराया था। लेकिन सर, सिंगल स्वॉलोज डोंट मेक अ समर। अब क्या हुआ पिछले साल वर्ल्ड कप में, वही आपकी टीम पे ज्यादा प्रेशर हो गया। और मुझे मैं देखता हूँ आपके प्लेयर्स जो करंट प्लेयर्स हैं,
अब तो इतना मिलना जुलना नहीं है। लेकिन मुझे ना कभी कभी उनको मैं देखता हूँ इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले, वो खौफ दिखता है, वो हार का डर दिखता है जो हमारे में था। 80s में हमारी टीम में हार का डर होता था पाकिस्तान से, 90s में भी होता था। लेकिन अब वो चीज मुझे पाकिस्तान की प्लेयरों की बॉडी लैंग्वेज में दिखती है। उनको लगता है यार पता नहीं यार, अगर हम हार गए ना इंडिया से तो पता नहीं हमारा क्या होगा। आप लोग फैंस और मीडिया अगर अपने प्लेयरों के साथ खड़े होंगे ना, और आपके साबिक प्लेयर्स अगर वो कहेंगे ना कि नहीं, हार के भी चैंपियन जीत के भी चैंपियन, आपकी टीम चैंपियन बन जाएगी। आप में बहुत पोटेंशियल है यार, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उनके साथ खड़े रहिए। सही। तो इसी नोट पे फिनिश करते हैं विक्रांत भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन अपना वक्त देने का। इजाजत लेते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज। जी बहुत बहुत शुक्रिया।